नमस्कार साथियों, आज हमारा है डे 5 और आज की हमारी क्लास अगर आपने दोस्तों, आज हमारा डे 5 है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो इससे पहले के वीडियो आप ज़रूर देखें, जिसके अंदर हमने पहली से लेकर 4 तक क्लासें हो चुकी हैं हमारी और उसमें टॉप 20 क्वेश्चन की सीरीज़ हमारी चल रही है और आज आज हमारा डे 5 है। हमारा पहला प्रश्न है, विकल्पों में से निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। जो हमारे विकल्प दिए गए हैं, उनमें से हमें वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। वाक्य हमारा जो इंद्रियों से परे हो। जो इंद्रियों से परे होता है, उसका जो शब्द है वह होगा हमारा अतीन्द्रिय। क्या कहते हैं उसे? अतीन्द्रिय। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर विकल्पों में से सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। हमारा वाक्य है, शौक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। इसके अंदर जो रेखांकित शब्द है वो हमारा है शौक। तो जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा खेद। क्या होगा? खेद। शौक की जगह पर हम खेद का उपयोग भी कर सकते हैं। खेद है कि मैं आपके पत्र का उत्तर नहीं दे सका। अगला हमारा प्रश्न है, गंगा नदी भारत देश में हजारों लोगों की जीवनदायिनी है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा हंसजा। जो हमारा हंसजा शब्द है, यह है यमुना का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? यमुना का। अगला हमारा प्रश्न है, सिंह की सवारी सबसे सबके बस की बात नहीं। सिंह की सवारी सबके बस की बात नहीं। उक्त विकल्प का चयन कीजिए जो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पर जो सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? हमारा सही जवाब हो जाएगा मणि। जो हमारा मणि शब्द है, यह मोती का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? मोती का। अगला हमारा प्रश्न है, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा वाक्यांश के ये सार्थक शब्द है। हमारे वाक्य क्या है? सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंकाल। क्या कहते हैं? कंकाल। सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा क्या कहलाता है? कंकाल कहलाता है। क्या हमारा प्रश्न है, जो कहा गया है, जो कहा गया है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है? जो कहा गया है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा हमारा कथित। जो कहा गया है उसे क्या कहते हैं? कथित कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? जो हमारे 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कोयल पेड़ में बैठी है। यह क्या है? अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य क्या होगा हमारा? कोयल पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर बैठी है? कोयल पेड़ पर बैठी है। अगला हमारा प्रश्न है, ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? हमारा जो आदेश शब्द का अर्थ होता है वह होता है आज्ञा पालन के लिए कहना। क्या होता है? आज्ञा पालन के लिए कहना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। यहाँ पर हमें अशुद्ध वाक्य को छांटना है। इसमें हमारा अशुद्ध वाक्य होगा
लड़के ने घर जाना है, लड़के ने घर जाना है। हमारा शुद्ध वाक्य क्या होगा? लड़के को घर जाना है। कौन-सा होगा? लड़के को घर जाना। यहाँ पे ने की जगह क्या आएगा? को आएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? निरक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? तो सही जवाब होगा, निरक्षर का जो विलोम है वो होगा साक्षर। क्या होगा? साक्षर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में वर्तनी संबंधी त्रुटि है? वर्तनी संबंधी त्रुटि है। वाक्य हमारा, आजकल दिल्ली के प्रगति मैदान में हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। कौन सी प्रदर्शनी चल रही है? हस्तशिल्प प्रदर्शनी चल रही है। तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, हस्तशिल्प प्रदर्शनी। यहाँ पर जो प्रदर्शनी शब्द है वह गलत है। शुद्ध शब्द क्या होगा हमारा? प्रदर्शनी। अगला हमारा प्रश्न है, मुहावरों और अन्य अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? हमारा जो सही उत्तर होगा वह होगा हमारा त्रिशंकु होना। त्रिशंकु होना का जो मुहावरे का अर्थ है वह होता है अधर में लटकाना। कौन सा होता है? अधर में लटकना होता है। कौन सा? अधर में लटकना। वहाँ पर हमारा जो पहला है दाल न गलना, इसका अर्थ क्या होता है? पूरा बस चलना। दिन का फेर होना, दिन भर भटकते रहना। 2 दिन का मेहमान, लंबे समय तक जीना। अगला हमारा प्रश्न है, तब की बात कुछ और थी, फिर ऐसा नहीं होगा। उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त तब, फिर समानार्थक क्रिया विशेषणों का सही अर्थ क्या है? इसका जो सही अर्थ होगा हमारा तब और फिर का, वह होगा हमारा, तब का अर्थ होता है उस समय और फिर का अर्थ होता है दोबारा। तब का अर्थ क्या होता है? उस समय और फिर का अर्थ क्या होता है? दोबारा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में शब्द संबंधी अशुद्धि है? यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है उसमें शब्द संबंधी अशुद्धि है, वो हमें पहचाननी है। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े-बड़े संकट हैं। ये हमारा वाक्य है। तो हमारा वाक्य है, इसमें जो हमारा अशुद्ध शब्द है वह होता है बड़े-बड़े संकट हैं। यहाँ पर जो बड़े-बड़े शब्द यूज़ किया गया है ये 2 बार नहीं आएगा। हिंदी के प्रचार में बहुत बड़े संकट हैं, यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, ये क्या है? गलत है। तो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। यहाँ पर जो मुहावरा दिया गया है इसके लिए उचित सार्थक शब्द कौन सा है? मुहावरा है हमारा टक्का सा जवाब देना। सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा साफ इनकार करना। यानी टक्का सा जवाब देने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? साफ इनकार करना। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्प को की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हमारा जो गद्यांश है वह है, वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन रिक्त स्थान मनाते हैं। यहाँ पर हमारा जो 1 नंबर का जो रिक्त स्थान है उसका प्रश्न है, रिक्त स्थान 1 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वह होगा हमारा प्रसन्नता पूर्वक। अब इसे वाक्य में रख के देखते हैं। वैसे तो सभी आयु वर्ग के लोग अपने अपने जन्मदिन प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। हम सब अपना जन्मदिन किस तरह मनाते हैं? प्रसन्नता पूर्वक मनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 2 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आ रहा है 17 नंबर का, रिक्त स्थान 2, इससे पहले आया था पहला और अब आया है दूसरा। कई बार क्या होता है कि ये रिक्त स्थान 2 की जगह 4 भी आ जाता है। यानी रैंडमली कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्रम से ही आए, 1, 2, 3, ये 1 के बाद में 3 भी हो सकता है कई बार 5 भी आ जाता है। तो आप इसको ध्यान से
पढ़ें कि रिक्त स्थान 2 की बात कर रहा है या 3 की बात कर रहा है या फिर 4 की बात कर रहा है। यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? रिक्त स्थान 2 की। तो हमें 2 पर चेक करना है। इसका जो सही जवाब होगा, वह होगा हमारा अधिक। मनाते हैं, यहाँ तक हो गया था। पर बच्चों में इस दिन को मनाने की उत्सुकता कुछ ही अधिक ही होती है। बच्चों में क्या होती है? अपना जन्मदिन मनाने की उत्सुकता कुछ ही अधिक होती है औरों के बजाय। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 3 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 3 को भरना है। तो जो सही उत्तर होगा, वह होगा हमारा शिक्षा। तो वाक्य में रख के देखते हैं, पूरे वर्ष वे इस दिन की प्रतीक्षा करते हैं। बच्चे क्या करते हैं? अपने जन्मदिन की हमेशा प्रतीक्षा करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 4 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 4 को भरना है। सही जवाब होगा, वह होगा हमारा सम्मिलित। जब भी किसी के जन्मदिन में सम्मिलित होते हैं, लौटकर ज़रूर पूछते हैं। बच्चे क्या करते हैं? जब भी किसी के जन्मदिन पर जाते हैं, तो घर आकर वापस से पूछते हैं कि पिताजी या माताजी, मेरा बर्थडे कब आ रहा है? मेरा जन्मदिन कब आ रहा है? अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान 5 की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमें यहाँ पर रिक्त स्थान 5 को भरना है। तो जो सही जवाब होगा, वह होगा हमारा एकत्रित। इसे वाक्य में रखते हैं, इस दिन सभी मित्र एकत्रित होते हैं, यानी कि जन्मदिन के अवसर पर सभी मित्र क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा होते हैं।